मेरे देश में मैंने तबाही का मंजर ऐसा कभी नहीं देखा था जो इस कोरोना काल में हम देख रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर मजदूर पलायन कर रहे हैं, जो देता है वो खा लेते हैं, उसके बाद मीलों सफ़र तय करते हुए आगे को जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। तस्वीरें मैं आपको जम्मू के जानीपुर इलाके से दिखा रही हूँ। वार्ड नंबर 38 से तमाम जो लोग हैं यहाँ पर कुछ आरोप प्रशासन के ऊपर लगा रहे हैं कि लॉकडाउन की इस मुश्किल घड़ी में प्रशासन जो है मदद का हाथ उस तरह से आगे नहीं बढ़ा रहा जिसकी उम्मीद जो थी तमाम लोगों को थी। ये तमाम लोग यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मैं मैडम राजेंद्र अब्रोल, वार्ड नंबर 36 जानीपुर से बोल रहा हूँ। हमें तो हमारे जो जितने भी भाई बहन यहाँ पे हैं जो हमारे वार्ड में हैं वो कोरोना से तो लड़ रहे हैं, लेकिन जो प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर से आए हुए हैं उनसे उनकी हमें उम्मीदें हैं कि हम उनकी खरे नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि उनको वो राशन जो हम दे रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो उनको प्राप्त नहीं है। 10 दिन के बाद वो घर पे आ जाते हैं कि हमारा भाई राशन ख़त्म हो गया है। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारे वार्ड के जो कॉर्पोरेटर हैं वो तो अपनी तरफ से कर रहे हैं, लोगों से सहयोग लेके उनको राशन दे रहे हैं, जो उनके घर में आ रहा है उसको खाली हाथ नहीं लौटा रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि प्रशासन हमारी मदद करे और हमारे 1 महीने में 2 दफ़ा रिपीट करें, 15-15 दिन के बाद इनको रिपीट करके प्रवासी मजदूरों को दे। कम से कम ये तो यहाँ पे आराम से बैठे और ना ही ये अपनी भूखमरी से मरे। चलिए सर, प्रशासन के ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल निशान है, लेकिन यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। उस कड़ी में कितना काम हो रहा है? क्योंकि हम संबोधन सुनते हैं, दिल में घर करती है प्रधानमंत्री के बाद। क्या जम्मू कश्मीर में अमल हो रहा है? अमल बिल्कुल हो रहा है। मैं अपने वार्ड की बात कर सकता हूँ कि हमने कोशिश की है कि लोगों के द्वारा जो हमें मिल रहा है उसके द्वारा भी और सरकार के द्वारा भी जो हमें मिल रहा है उसके द्वारा भी, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि वो पर्याप्त नहीं है। ये जो झुग्गी झोंपड़ियों के अंदर रहने वाले लोग हैं, एक तो इनकी सफाई का कोई ध्यान नहीं है। मैंने कॉरपोरेशन के लोगों से कहा है कि अपनी ऑटोमेटिक मशीन भेजिए, पूरी झोंपड़ी को सैनिटाइज करिए। आज तक वो नहीं हुआ है। और जैसे मेरे भाई ने कहा है कि मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि 15 दिनों के अंदर महीने में 2 बार इनको राशन दिया जाए। वो क्यों दिया जाए कि ये 7 लोग हैं एक परिवार के अंदर, और ये 7 लोग जो हैं 10 किलो राशन बेचारे, मुझे लगता नहीं 1 हफ्ता इनका निकल पाता है, जैसी इनकी हालत देख रहा हूँ। लेकिन हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन की मैं बात करूं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जिक्र किया गया था जब देश में इस तरह से आपदा आई थी, तो वहां पर सीधे तौर पर जो हमारी निर्मला सीतारमण है, जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि हर एक व्यक्ति तक, जो गरीब व्यक्ति है, राशन पहुंचाया जाएगा। मुफ्त राशन की प्रक्रिया है। अभी भी हाल ही में उन्होंने प्रेस वार्ता करने के बाद ये कहा कि मजदूरों को तक राशन पहुंचाया जाएगा। किस कड़ी के साथ जोड़ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कितना काम हुआ? नहीं, ये जम्मू कश्मीर के अंदर मैं अपने वार्ड से तो निकल नहीं पाया ऐसे कोरोना के अंदर, लेकिन मेरे वार्ड के अंदर एक बार सरकार की तरफ से टच जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो बच जाते हैं जिनको राशन जो है वो कह रहे हैं कि लगातार मदद का हाथ आगे बढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं लोग मुसीबत में हैं। बिल्कुल मुसीबत में है। और एक आपके माध्यम से ये भी सभी मजदूरों को मैं अपील करना चाहता हूँ। मैंने अपने वार्ड के अंदर लगभग 400 फैमिली है, मैंने इनको कह दिया है कि जो आप अपना पूरा एड्रेस दीजिए, डिस्ट्रिक्ट दीजिए, स्टेट दीजिए, फ़ोन नंबर लिख दीजिए, और जो सरकार जब आपको भेजेगी उसी के द्वारा जाना है। कोई मजदूर अपना घर नहीं छोड़ेगा। ये मैं आप लोगों से, आपके माध्यम से उनको ये बात कर रहा हूँ। तो मेरी आप लोगों के द्वारा यही एक समाज के अंदर जाना चाहिए। समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा हमें माध्यम बने हुए हम लोग निकले हुए हैं। हम उनके पैसों का एक ठीक उपयोग जो करते हुए आगे भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और लोगों को जो राशन है अपनी ओर से भी, और सरकार से फिर प्रार्थना करता हूं कि इनको महीने में 2 बार राशन जो है एक एरिया में, एक झुग्गी में दिया जाए, तब जाकर जिनकी भूख जो है। साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर एक व्यक्ति अपने स्तर पर मदद का हाथ आगे बढ़ाए, क्योंकि ये कोरोना काल है, युद्ध काल से भी कहीं ना कहीं भयानक है। भयावह दृश्य देश में देखने को मिल रहे हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है।
कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का भी आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन मदद का हाथ अगर लगातार बढ़ता रहेगा तो कहीं ना कहीं हम एक तरह से ये समझेंगे कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों से लेकर केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन है वो पूरी तरह से उन नुमाइंदों के साथ है जिनको कॉरपोरेटर की कुर्सी तक यहाँ के लोगों ने पहुँचाया था। क्योंकि अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होते हैं तो तमाम उन कॉरपोरेटर पर ही यहाँ के स्थानीय लोगों की नजरें टिकी होती है कि किस तरह से इस मुसीबत की घड़ी में ये लोग हमारे लिए आगे आएंगे। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।